आज हम लोग इस लेक्चर में ईथर की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, अर्थात डाई एथिल ईथर के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने ईथर बनाने की विधि और उसके टाइप आपको बता दिया है। अब आप देखिए प्रॉपर्टी में, ईथर की प्रॉपर्टी में आप जानते हैं ईथर का जो क्रियात्मक समूह है वो ROR, ये देखिए ये है इस ग्रुप। अब इसमें रिएक्शन किस तरह से पढ़ना है, एक तो नंबर एक में यहाँ देखिए लिखा रिएक्शन, आर मतलब यहाँ रिएक्शन ड्यू टू कंप्लीट ईथर मॉलिक्यूल, यानी पूरे ईथर मॉलिक्यूल के साथ की जो प्रॉपर्टी, मतलब जो प्रॉपर्टी होगा पूरे ईथर मॉलिक्यूल के थ्रू होगा। ठीक, दूसरा हमें पढ़ना रिएक्शन, यहाँ नंबर 2 में लिखा है रिएक्शन ड्यू टू एल्किल ग्रुप, यानी इस ईथर में इस आर के कारण जो प्रॉपर्टी होगा वो पढ़ना है। तीसरे नंबर में हमको पढ़ना रिएक्शन इन्वॉल्व ड्यू टू ऑक्सीजन, इसमें जो ऑक्सीजन परमाणु हो उसके कारण हमें प्रॉपर्टी पढ़ना है। चौथे में पढ़ना हमको रिएक्शन इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड, जैसे ये सपोज बस अगर ईथर है CH3 CH2O, इसके बीच जो बॉन्ड ब्रेक करेगा उसमें, यानी रिएक्शन इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड। और आपको 4 तरह की प्रॉपर्टी इसमें मिलेंगे, अर्थात क्या क्या, रिएक्शन ड्यू टू कंप्लीट ईथर मॉलिक्यूल, रिएक्शन ड्यू टू एल्किल ग्रुप, और रिएक्शन इन्वॉल्विंग ड्यू टू ऑक्सीजन एटम, और रिएक्शन इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड, यानी ये बॉन्ड के विदलन के कारण जो रासायनिक क्रिया होगा। ठीक, अब आप देखिए इसमें नंबर 1 में कंबस्टन, आप जानते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन, फिलहाल तो ईथर है, किसी भी हाइड्रोकार्बन को या एल्कोहल, मतलब हाइड्रोकार्बन कह लीजिए, एल्कोहल कह लीजिए, ईथर को अगर ऑक्सीजन में जलाते हैं तो जितना इसमें कार्बन है उतने ही से, जैसे 2 और 2 4 कार्बन है तो इस 4 कार्बन से 4 CO2 बाकी H2O निकल जाएगा। मतलब अगर ईथर को ऑक्सीजन में जलाते हैं तो जितना ईथर में कार्बन होगा उतने ही मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के CO2 के निकल जाएंगे और उसका बचा चल निकल जाएगा। दूसरा डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन इन दी प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन एनवायरनमेंट, क्लोरीन एनवायरनमेंट की उपस्थिति में इसका विघटन हो जाता है, टूट जाता है। देखिए यहाँ Cl2 और ये ईथर है, 4 कार्बन H2O और ये TCl टूट गया। तीसरा डिहाइड्रेशन, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट आता है, एल्यूमिना है Al2O3 और 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। इसमें ईथर का डिहाइड्रेशन हो जाएगा, क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा, इथाइलिन। चौथा आता है ऑक्सीडेशन, इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है K2Cr2O7 ऑब्लिक H2SO4 जो अम्लीय माध्यम, इसका ऑक्सीडेशन होने पर पहले एल्डिहाइड बनेगा और बाद में चल करके पुनः ऑक्सीडेशन होगा, एस्टिक एसिड बन जाएगा। अब आती है रिएक्शन ड्यू टू एल्किल ग्रुप, मतलब इस ईथर में जो डाई एथिल ईथर है, मैं इसको मिटा दे रहे हैं, डाई एथिल ईथर है, यानी आपका CH3 CH2O और CH2 और CH3 है, इसमें जो ये एल्किल ग्रुप है इसके कारण क्या प्रॉपर्टी है आप देखिए, इसको इसके कारण जो प्रॉपर्टी, इसमें जो हाइड्रोजन होगा एल्किल ग्रुप में वो प्रतिस्थापन, यानी नंबर 1 एक ही रिएक्शन है, इसमें क्या है, हाइलोजिनेशन, यानी इसे कहते हैं हिंदी में क्लोरीनीकरण कहते हैं। अब इस एल्किल ग्रुप का क्लोरीनीकरण 2 तरह से होगा, एक तो लाइट की उपस्थिति में होगा, दूसरा लाइट के यानी डार्क में। इसको याद रखिए, बहुत पूछे गए, लाइट की उपस्थिति में होगा, डार्क में। ध्यान रखेंगे जब लाइट की उपस्थिति में होगा तो जितने इसमें हाइड्रोजन है, 2 3 2 5 और 2 3 5, यानी 10 हाइड्रोजन के 10 टोटल प्रतिस्थापित हो जाएंगे और ये बन जाएगा। देखिए आप लिखा है C2Cl5O C2Cl5, मतलब 10 क्लोरीन आ गया है, 10 हाइड्रोजन हट करके 10 क्लोरीन लग गया है, 10 हो गए। लेकिन डार्क में अगर रखेंगे तो आपका इसमें से देखिए यहाँ का एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित, एक क्लोरीन लगा है, यहाँ लगा है, यहाँ लग सकता है, मतलब 1 से 2 क्लोरीन ही प्रतिस्थापित होगा, इसको ध्यान रखेंगे। अब आते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग ड्यू टू ऑक्सीजन एटम, रिएक्शन इन्वॉल्विंग ड्यू टू ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम के कारण जो अब आप ध्यान दीजिए, ईथर में जो ऑक्सीजन एटम है यानी ऑक्सीजन परमाणु है उस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, पहले इसको समझ लीजिए। आप देखिए ये देखें CH3, यहाँ पर CH2 और ये OON से और यहाँ पर CH2, ठीक है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इस पे देखिए ऑक्सीजन पर ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, क्लियर। तो ईथर में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पर ऑक्सीजन परमाणु पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब लिखा है रिएक्शन विथ एसिड, देखिए रिएक्शन विथ एसिड, जब इसको ईथर को एसिड से क्रिया कराया गया है तो ध्यान रखें आप, जो ईथर का ऑक्सीजन, ये प्लस चार्ज आप यहाँ दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन, यानी ये ऑक्सीजन जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, किसको, हाइड्रोजन परमाणु को। लिखिए इसीलिए लिखा ईथर इज लुईस बेस, मतलब जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देते हैं वो लुईस बेस कहलाते हैं, और इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड, मतलब अम्ल से क्रिया करने पर ये लोन पेयर हाइड्रोजन जो है उस अम्ल को
ड्यूलोन पर इलेक्ट्रॉन जो है उस अम्ल को देगा। समझ में देखा, इट आल्सो रिएक्ट विथ लुईस एसिड। ये लुईस एसिड के साथ, लुईस एसिड लुईस बेस के साथ, लुईस बेस जो लोन पर इलेक्ट्रॉन को देते हैं और लुईस एसिड जो लोन पर इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ध्यान रखें, इनके पास लोन पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये सब लोन पर इलेक्ट्रॉन लेंगे। अब ये लुईस एसिड है, इनके साथ क्रिया करने के बाद देखिए ये बना है, लोन पर इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि लुईस बेस जैसा काम करता है, लुईस एसिड है, इसलिए बोरान ट्राइफ्लोराइड इथरेट बनाएगा और फिर आरएमजी के साथ क्रिया करेगा तो भी देगा इसको भी। अब आते हैं नंबर 2 में, तो नंबर 1 हो गया, मतलब रिएक्शन विथ एसिड में जो एसिड को लोन पर इलेक्ट्रॉन देगा, इसको याद रखें। अब फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड आप ध्यान रखिए, अगर इस तरह से ऑक्सीजन है उसको हम क्या कहेंगे, पेरोक्साइड के रूप में। अब ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद ध्यान रखेंगे ऑक्सीजन की मात्रा है कम होगी, कंबस्टन नहीं, ज़्यादा नहीं होने से, तो कम होगा तब इस पर पेरोक्साइड बनेगा। यहाँ देखिए ये पेरोक्साइड के रूप में, इसलिए इसका नाम 1-इथॉक्सी इथल हाइपोपेरोक्साइड, इथाइल हाइपोपेरोक्साइड। अब आते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड। अब इसमें नंबर 1 है रिएक्शन विथ H2SO4, ठीक, और नंबर 1 क्या है, रिएक्शन विथ H2। अब आप ध्यान दीजिए, जब आप डाइल्यूट H2SO4 रखेंगे, पहले इसको देखिए, इस रिएक्शन को देखिए। अब आप यहाँ पर देखें, जब आप CH3 CH2O CH2 CH3, जब आप डाइल्यूट H2SO4 रखेंगे तब इस पर जल के मॉलिक्यूल कैसे क्रिया करेंगे, इस तरह से देखिए, डाइल्यूट रखेंगे, यहाँ देखें, यहाँ पर यह है डाइल्यूट H2SO4 रखेंगे, तब क्या बन जाए, ध्यान रखेंगे, तब क्या बन, देखिए ईथर है, तब क्या बन जाएगा, H इधर आ जाएगा, OH इधर है, मतलब दोनों मॉलिक्यूल क्या बन जाएंगे, ये दो मॉलिक्यूल एल्कोहल के बन जाएंगे जो यहाँ बना हुआ है। ठीक, अब आता है अगर कंसंट्रेट H2SO4 रखते हैं तो कंसंट्रेट रखेंगे तो इस तरह से CH3 CH2 और जल की मात्रा, CH2 और जल की मात्रा, तो इस तरह से देखिए आप यहाँ पर, ये ऐसे यहाँ करते हैं, यहाँ पर OH ध्यान रखें आप, और यहाँ पर H और यहाँ पर H और यहाँ पर OH, समझ पा रहे हैं ना। यानी आप एक मिनट कंसंट्रेट रखेंगे तो डाईएथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा। अगर ये कंसंट्रेट रखेंगे तो क्या बन जाएगा, डाईएथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा। अब आते हैं रिएक्शन विथ PCl5, क्या है, रिएक्शन विथ PCl5। अब इसको ध्यान दीजिए यार, अगर हम PCl5 के साथ किसकी क्रिया कराते हैं, ईथर की क्रिया कराएंगे, तो ध्यान रखिए इस तरह से क्रिया होगा, CH3 CH2 और O CH2 और CH3। अगर PCl5 के साथ क्रिया कराएंगे तो इस तरह से हो जाएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ Cl आ जाएगा, PCl3 आ जाएगा, Cl आ जाएगा, दो मॉलिक्यूल एथिल क्लोराइड का बनेगा और POCl3 बनेगा। देखिए दो मॉलिक्यूल एथिल क्लोराइड C2H5Cl बना और POCl3 बन गया, ये हो गया। रिएक्शन विथ CO के साथ कोई दिक्कत नहीं, ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा, ये एस्टर बन जाएगा, C2H5 बन जाएगा, एथिल प्रोपेनॉल। रिएक्शन विथ एस्टिल क्लोराइड, एस्टिल क्लोराइड के साथ अगर क्रिया कराते हैं तो एस्टिल क्लोराइड के साथ आप क्रिया कराएंगे, एस्टर बनेगा और एथिल क्लोराइड बन जाएगा, ये देखिए AlCl3 कुछ नहीं होगा। अगला है रिएक्शन विथ एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं तब भी वही बनेगा, एस्टर ही बनेगा। रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट ये दो रख सकते हैं, NaOH3 और रेड फास्फोरस HI रख सकते हैं। अगर NaNH3 रखे हैं तो ध्यान रखेंगे ये बन जाएगा और साथ में एल्कोहल भी बनेगा, लेकिन अगर रेड फास्फोरस HI रखते हैं तो सिर्फ एल्केन ही बनेगा। अब आते हैं रिएक्शन विथ हाइड्रोजन एसिड, इसको भी याद रखेंगे, हाइड्रोजन एसिड की जो क्रियाशीलता है वो HI की ज़्यादा है HBr से, HBr का ज़्यादा है इससे HCl से क्रियाशीलता। लेकिन अगर कोल्ड HI में कराते हैं और हॉट HI में कराते हैं, इसको अंदर याद रखेंगे। कोल्ड HI में कराते हैं तो ध्यान रखेंगे जो हमारा CH3 और CH2O और CH2 और CH3 होगा, अगर कोल्ड HI है तो आप ध्यान रखेंगे इस तरह से होगा, H और I होगा, एक मॉलिक्यूल एल्कोहल और एक मॉलिक्यूल एल्किल हाइलाइड बनेगा, C2H5I बनेगा ये। और अगर हम हॉट रखते हैं तो हमारा इस तरह से नहीं होगा, ये इस तरह से हो जाएगा, दो मॉलिक्यूल HI, देखिए यहाँ पर OH और यहाँ पर H, फिर यहाँ पर H और यहाँ पर आपका OH हो जाएगा, मतलब एक मॉलिक्यूल जल का ये है, एक मॉलिक्यूल जल का है, तो देखिए जल का ये देखिए, फिर जल निकल जाएगा, दो मॉलिक्यूल एथिल अल्कोहल बन जाएगा, सॉरी HI, एक मिनट देखें, CH3 CH2O CH2 और CH3, यहाँ पर देखिए I इधर करेंगे, H इधर करेंगे, H इधर करेंगे, I, क्योंकि HI का एडिशन होगा, तो अब देखिए एक मॉलिक्यूल जल का निकल जाएगा, दो मॉलिक्यूल एल्किल हाइलाइड बन जाएंगे, क्लियर। यानी आपको इसमें एल्कोहल हमने पढ़ा दिया, कंप्लीट कर दिया, ईथर आपको हमने पढ़ा दिया, साथ में एल्किल हाइलाइड पढ़ा दिया। इन तीनों का एक्सरसाइज अगले वीडियो में हम आपको दे देंगे, वो एक्सरसाइज आप करिएगा। इसके बाद अगला जो लेक्चर होगा वो एल्डिहाइड और कीटोन का होगा।